चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं, सांख्यिकी। सांख्यिकी में हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? माध्य यानी मीन। मीन ज्ञात करना हम सीख रहे हैं, ये ना। याद रखना, तुम लोगों को मीन यानी माध्य निकालने का एक साधारण विधि सिखाए थे, उसी को कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, माध्य जो है ना, वो माध्य निकालने का यानी मीन ज्ञात करने का, इसको पढ़ते हैं ऐसे x बार। ठीक है, इसका संकेत होता है माध्य का x बार। ठीक है, माध्य निकालने का मुख्य रूप से दो विधि होता है। एक होता है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि जो तुमको हम कल सिखा चुके हैं। ठीक है, और एक होता है लघु विधि। क्या होता है? लघु विधि। लघु विधि को ही कहते हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। ठीक है, और याद रखना, कल्पित माध्य विधि जो होता है ना, इसको निकालने का फिर दो तरीका है। इसको दो तरीका से निकालते हैं। एक निकलता है विचलन विधि से, विचलन विधि। ठीक है, और एक निकलता है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। और इसी को कभी कभी लिखता है पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। कहने का मतलब, किसी भी माध्य का जो सवाल होगा, माध्य निकालने के लिए कहेगा, तो माध्य यानी मीन निकालने का इसका संकेत होता है x बार। ठीक, माध्य निकालने का दो तरीका है। एक होता है प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना, और एक होता है लघु विधि से माध्य निकालना, या उसे वो कहते हैं कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना। कल्पित माध्य विधि से भी माध्य निकालने का दो विधि है। पहला होता है विचलन विधि, और दूसरा होता है पग विचलन विधि, या इसी को क्या कहते हैं? पद विचलन विधि। कोई दिक्कत? अब देखो, अगर माध्य निकालेंगे, इस विधि से निकालो, इस विधि से निकालो, चाहे इस विधि से निकालो, आंसर तीनों का सेम आएगा। दशमलव के बाद कुछ अगर एक आध दो मिस्टेक हो जाए तो कोई दिक्कत, दशमलव के बाद का बात अलग है, लेकिन सवाल का लगभग मान सब जगह सेम आएगा। ठीक है, यह प्रत्यक्ष विधि तुम लोगों को हम सिखाए थे, लेकिन फिर भी तुमको अभी हम प्रत्यक्ष विधि से बना के दिखाएंगे, विचलन विधि से दिखाएंगे, और पग विचलन से दिखाएंगे। ठीक, या पद विचलन से, तीनों विधि से बना के दिखाएंगे सवाल को अभी और सिखाएंगे। ध्यान से समझना बात को, हर सवाल का अलग अलग थीम है ना। इसको बनाओगे इस विधि से, प्रत्यक्ष विधि से थोड़ा सा भारी टफ लगेगा, उसमें बड़ा बड़ा डिजिट को गुना करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। ठीक, इससे हल्का पड़ जाता है विचलन विधि, और इससे भी हल्का पड़ता है कौन विधि? पग विचलन विधि या पद विचलन विधि। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो हम सबसे पहले कौन विधि सीखते हैं? प्रत्यक्ष विधि। जैसे मान लो एक सवाल लेते हैं, लिख हो गया ना। देखो ये सवाल तुम्हारा दिया हुआ है ना। हम इसको सीख रहे हैं किस विधि से? पहले प्रत्यक्ष विधि से, सरल विधि जो कल सिखाए भी थे, एक बार देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि जो एफ होता है उस सब को जोड़ते हैं, और इसी को कहते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा का अर्थ होता है योग। सिग्मा यानी एफ का योग, बारंबारता का योग कितना हो जाएगा? तो 4 5 9 और 12 21 2 23 और 2 25। माध्य निकालने के लिए जहां का है, चाहे इस विधि से बनाओ, इस विधि से बनाओ, इस विधि से बनाओ, तुमको मध्य बिंदु चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो निकालेंगे क्या हम लोग? मध्यमान यानी मध्य बिंदु। मध्यमान लिखो चाहे मध्य बिंदु लिखो, एक ही बात हुआ। इसी को क्या कहते हैं? x। कैसे निकलता है? 100 150 जोड़िएगा तो 250, 250 का था 125। 150 में 200 जोड़िएगा तो 250, 350, 350 का था 175। 50 का अंतर है ना, तो 225, 275 और 325। अब क्या करते हैं? f गुना x निकालते हैं ना। तो कितना हो जाएगा? 500, ये हो जाएगा 875, 2700, 550, 200, 650। और इसका कुल योग होता है ना, इसके कुल योग को कहते हैं सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ गुना एक्स का योग। कितना होता है योग करके? 5275, 5275 हो गया। नाउ अब माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बोले तो क्या? यही एक्स बार संकेत है माध्य का।
बराबर सूत्र क्या लिखा है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ये ना, बस बैठा दीजिए। 5275 भागा दीजिएगा 25 से, तो कटे कितना आ जाएगा 211। ये आपका आंसर निकल गया। ये किस विधि से हुआ, प्रत्यक्ष विधि से, सिखा दिए थे ना। अब देखो इसी सवाल को हम किस विधि से बनाएंगे, अब विचलन विधि से। ध्यान से समझना, विचलन विधि में क्या करना होता है, सबसे पहले विचलन विधि किस में आता है, कल्पित में आता है ना। कल्पित का मतलब हुआ मानना, कल्पित का मतलब क्या हुआ, मानना। बीच का कोई भी एक मान मान लो, मध्य बिंदु में, मध्य बिंदु में किसी भी एक को मान लो क्या, एक ऊपर छोड़े, नीचे छोड़े, एक ऊपर छोटे छोड़े, ये मान लो 225। इसको हम क्या मान लेंगे, माना कि ए कितना है 225, मान लिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब हम ए मान लिए, हमको निकालना होगा यहाँ पर डी, क्या निकालना होगा, डी, याद रखना क्या निकालना होता है, डी। और डी निकालने का सूत्र होता है एक्स माइनस ए। क्या होता है सूत्र, एक्स माइनस ए। तो डी निकालते हैं, एक्स माइनस ए का मतलब हुआ, इसमें एक्स का मान कितना है 125, और उसमें घटाना है कितना, ए का मान 225। 125 में से घटाएंगे 225, तो कितना बचेगा, माइनस में ये ना बचेगा, माइनस में जाएगा 100, ठीक है, तो -50, सही तो है। x में घटाएंगे a, मतलब 225 घटाएंगे कितना जाएगा 0। 275 में 225 घटाएंगे कितना जाएगा 50, और 325 में 225 घटाएंगे कितना हो जाएगा 100, हो गया। अब यहाँ जो हम निकालते हैं ना, यहाँ निकालते हैं हम लोग क्या, f गुना d निकालते हैं। किस विधि में बना रहे हैं हम, विचलन विधि में। क्या निकालते हैं हम लोग, f गुना d निकालते हैं। इससे गुना नहीं करेंगे, इससे देखो हल्का हुआ ना, यहाँ भारी भारी से गुना करना था ना, यहाँ देखो हल्का हो गया सब में गुना करने के लिए। अब गुना कर दो, 4 गुना 100 तो 400, माइनस में है तो माइनस में। 5 गुना 50 तो 250, लेकिन किस चीज में, माइनस में। 12 गुना 0 0, इसी संख्या को जो 0 हो गया। 50 गुना 100, और 100 गुना, यहाँ पर जोड़ते हैं सिग्मा एफ डी, एक्स कहाँ, एफ डी ना, ऐसा समझ में। अब देखिए जोड़िए, 400 और 250, 650 टका तो कर्जा हो गया, और 200 और 100 300 टका क्या है, आमदनी है। 650 कर्जा है और 300 आमदनी है, तो 350 ना कर्जा हुआ ना, तो कर्जा में हो गया 350। कोई दिक्कत यहाँ समझने में, इतना बात देखिए। विचलन विधि में माध्य बराबर क्या होता है, यानी x बार बराबर होगा a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, यही सूत्र होता है। ऐसा में विचलन विधि में, यानी कल्पित माध्य विधि का विचलन विधि में माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। अब बैठाइए, a का मान कितना माने हैं 225, प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना आया है माइनस में 350, अब बटे सिग्मा एफ का मान कितना है 25, और कुछ नहीं, कितना हो जाएगा देखो 225 प्लस माइनस माइनस 350 में 25 से भाग दो, 25 एका ही 25 बचेगा कितना है 10, 35 25 10 हो जाएगा ना, 10 के जगह 100, 25 चौके 100, 14 बना कटा। 225 में से 14 घटाओ कितना बचेगा 211 बचेगा। देखो आगे वो वाला आंसर सेम आया कि नहीं, समझ आया। इसी को एक विधि और है, कौन सा विधि, अब ये भी हो गया। अब सिखाते किसमें, पग विचलन विधि। इसको लिखना है पहले ना, इसको पहले नोट कर लीजिए, किस विधि से बना इसको हम, विचलन विधि, विचलन विधि जल्दी नोट करो, तब बताएंगे किसमें हम, पग विचलन विधि में। यानी समांतर माध्य निकालने का दो तरीका था, प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि। लघु विधि को ये कहते हैं कल्पित माध्य विधि, प्रत्यक्ष विधि सिखा चुके हैं। कल्पित माध्य विधि को दो तरीका से निकालते हैं, एक विचलन विधि और एक पग विचलन विधि या पद विचलन विधि। तुमको हम विचलन विधि भी निकाल सिखा दिए, ठीक है। अब चलते हैं किसमें, कल्पित माध्य विधि में पग विचलन विधि या पद विचलन विधि से कैसे निकालते हैं।
सबसे आसान तो वही विधि है। ठीक है, देखो जैसे सवाल मान लो दिया हुआ है दैनिक व्यय रुपए में 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350, मतलब सतत है नहीं, सतत है कि नहीं ध्यान रखना। वर्ग अंतराल सतत होना चाहिए। सतत का तात्पर्य हुआ जितना पे ये खत्म होगा उतना पे यहाँ शुरू होना चाहिए, जितना पे यहाँ खत्म हो रहा है उतना पे यहाँ शुरू होना चाहिए। अगर इस रूप में है ये वर्ग अंतराल सतत है। ठीक, सतत नहीं रहेगा तो सतत कैसे करते कल सिखाए थे, शुरू वाले में 0.5 घटाइए और बाद वाले में 0.5 बढ़ाइए, है ना। सतत वर्ग अंतराल होना चाहिए, हो जाएगा। बारंबारता दिया रहेगा, उसको योग कर लेंगे तो क्या कहलाएगा, बारंबारता को एफ बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, उसको जोड़ लेंगे तो जाएगा वो एफ, सिग्मा क्या एफ, उसका मान निकाल लेंगे। माध्य निकालने के लिए हमेशा याद रखना है, जहां भी माध्य निकालने के लिए कहेगा किसी विधि से बनाओ, चाहे तुम प्रत्यक्ष विधि बनाओ, विचलन विधि बनाओ, चाहे पग विचलन विधि बनाओ, मतलब वही हुआ कल्पित माध्य विधि। सब में तुमको क्या निकालना होगा, मध्य बिंदु जिसको हम x कहेंगे वो निकाल लेंगे। मध्यमान या मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, ऊपरी सीमा न्यून सीमा को जोड़ के दूसरे भाग दे देते हैं, उसे ऊपरी सीमा न्यून जोड़ के दूसरे भाग दे देंगे, निकल गया। हमको आगे निकालना है, किस विधि से बना रहे हैं हम, पग विचलन विधि, समांतर माध्य निकाल रहे हैं कल्पित माध्य में। देखो इसमें क्या निकालना होता है, जैसे विचलन विधि में क्या था, d निकालते थे, इसमें क्या करेंगे, u निकालेंगे। क्या निकालेंगे, u, ध्यान रखना यहां क्या निकालेंगे, u निकालेंगे। ठीक, और u निकालना काफी आसान है। सबसे पहले क्या कर लेंगे, मान लेंगे किसी एक को हम a मान लेंगे, माना कि a बराबर किसी को मान लो, जैसे मान लो अभी इसको माने थे ना, इसी को मान लो, किसी को मान सकते हो, इसको मान लो, इसको मान लो, इसको किसी को मान लो, इसी को मान लेते हैं, ज्यादा खुश करना के बीच में दूसरे को मान लेना, 225 मान लिए। तो जिसको तुम a मानोगे, जिसको तुम a मानोगे उसको क्या लिखना, 0। जिसको इसको a माने तो यहाँ 0, अगर इसको a मानते तो यहाँ पे 0, अगर इसको a मानते तो यहाँ पर 0। बस समझ में आया। ऊपर में माइनस में लिख दो, -1 -2 जहां तक जाए, और नीचे प्लस में लिखो 1 2, कहानी खत्म। अब यहां करते हैं f गुना u, देखो आसान हो गया, f गुना u ना हो गया, प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8, प्लस माइनस माइनस 5 इकाई 5, 12 गुना 0 0, 2 इकाई 2 दूना हो गया। यहां निकालते हैं सिग्मा एफ यू, क्या निकालते हैं, सिग्मा एफ यू, यानी एफ यू का योग। देखो 8 और 5 13 रुपया कर्ज है ना, माइनस में 13 रुपया कर्ज हुआ, यानी 13 रुपया कर्ज है, और 4 2 6 रुपया क्या है, आमदनी। तो 13 रुपया कर्ज है, 6 आमदनी, तो 7 रुपया कर्ज है ना हुआ, इसका मान हो गया माइनस में 7। कोई दिक्कत। अब देखो माध्य बराबर क्या होता है, x बार, वही हुआ माध्य बराबर सूत्र होता है इसमें पग विचलन विधि, कल्पित माध्य का पग विचलन विधि में सूत्र होता है माध्य का a प्लस सिग्मा एफ यू बटे एफ, सिग्मा एफ गुना होता है h, h मतलब अंतराल, अंतराल, ये अंतराल कितना का है याद रखना हमेशा, यही अंतर है सिर्फ। अब बैठाइए, a का मान 225 माने हैं, प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना मान आया है, माइनस में 7, अब बटे सिग्मा एफ का मान 25, अब गुना में तो वही गुना, एच का मान कितना, देखो कितना का अंतर है यहाँ पे कहीं पर भी 150, 100 से 150 कितना का अंतर है, 50, यार 50 लिख दिए, 25 से कहीं 25, 25 गुना, देखो 225 है दिया हुआ, प्लस गुना माइनस तो माइनस, 7 गुना 225 हो तो घटा कितना हो जाएगा, 211। आ गया आंसर। कोई दिक्कत हुआ है ना, सबसे आसानी तरीका यही है तुम्हारा माध्य निकालने का। 3 वीडियो सिखाया तुम लोगों को, यानी जहां भी सवाल कहेगा समांतर माध्य ज्ञात करे, अगर कुछ नहीं कह रहा है तो तुमको तीनों में जो आता है उसमें से निकाल लो। अगर क्या हुआ, नहीं, जहां पे जैसे मान लो यहाँ पे a माने ना, किसको a माने हम 225 को, तो जिसको हम a माने हैं उसके बगल वाला 0 दे देंगे, u का मान। ऊपर जाएंगे तो 1 माइनस होते जाएंगे, -1 -2 -3 जहां तक खाली रहेगा बॉक्स, और नीचे आएंगे तो प्लस में आ जाएंगे। बस समझ में आया। और f को u से गुना करेंगे, जोड़ कर देंगे, ठीक है, और सूत्र लगा के निकाल लेंगे। अब तुमको सवाल जो भी पूछेगा, अगर कहते कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए तो ज्ञात कर लेना,
अगर कह दे कल्पित माध्य में विचलन विधि से ज्ञात कीजिए तो डी बराबर सीखा उसे बनाना। अगर कहेगा कल्पित माध्य में पग विचलन विधि से ज्ञात कीजिए तो इस विधि से बनाना। और जब कुछ नहीं कहे तो पूर्ण विधि से बना लेना। आइए समझ में, बनाइए। समांतर माध्य ज्ञात करने की, ठीक ना, समांतर माध्य ज्ञात करने की कल्पित माध्य विधि में पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का एक तरीका सिखाए। एक तरीका और लिए हैं, यानी तरीका नहीं मतलब एक सवाल और लिया, एक्स्ट्रा सवाल। अगला सवाल तुम्हारा 4 नंबर में क्या कहता है कि प्रति मिनट जो है हृदय स्पंदन की संख्या दिया हुआ है कि 1 मिनट में 65 से 68 बार 2 महिलाओं को धड़कता है। 1 मिनट में 68 से 71 बार जो हृदय है वो 4 महिलाओं को धड़कता है। उसी प्रकार से दिया है पूरा वर्ग अंतराल और उसका बारंबारता। इसका कह रहा है पग विचलन विधि से माध्य निकालिए। ठीक, इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले एफ को योग कर देंगे तो क्या कहेंगे सिग्मा एफ कितना हो जाएगा, तो 2 4 6 3 9 और 8 17 और 7 17 और 7 24 और 28 2 30 हो गया। याद करो तुम लोग को बताए थे हम पग विचलन विधि में हमको क्या चाहिए, सिंपल में जहां भी माध्य निकालना हो हमको क्या चाहिए, मध्यमान या मध्य बिंदु, ये चाहिए ही चाहिए, जिसको कहते क्या है x। और ये निकालने का 2 तरीका है। पहला 65 से 68 के बीच में क्या आएगा, 66 67 68 68 छोड़ दो 65 छोड़ दो क्या बचेगा, 66 67 ऐसे ना, 2 ऐसे नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा इसमें 65 68 जोड़ो, 65 और 68 को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे दो, 8 5 13 हासिल 1 6 2 12 1 13 और बटे 2 करें कितना जाएगा 6 6 5 ये 66.5 66.5 और ये कितना जाएगा 59 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है ना, इसी हिसाब से बढ़ाएंगे तो क्या जाएगा 72.5 अरे 5 ना 3 लिख दिए हैं, फिर 75.5 78.5 81.5 84.5 ये तुम्हारा क्या निकल गया मध्य बिंदु। हमको निकालना है पग विचलन विधि से माध्य निकालना है ना, इसका मतलब क्या निकालना होगा हमको, पहले u निकालना होगा ना। और u कैसे निकलता है सिखाए तो लोगों ने हम, u निकालने का तरीका है कि किसी एक को तुम क्या मान लो 9, माना कि a बराबर, देखो a इसमें से किसको मान ले हम, कोई भी मान लो अपने मन से, ज्यादा कोशिश करो कि बीच में जो आता है ऊपर में को छोड़े नीचे छोड़ दिए, यहाँ भी छोड़े यहाँ भी छोड़े यहाँ भी छोड़े यहाँ भी छोड़े, ये लेते हैं इसको, कितना a बराबर 75.5 मान लिए ना। तो जिसको हम माने उसके सामने क्या कर दो 0, तो 0 से ऊपर -1 -2 -3 नीचे में 1 2 यहाँ पे रहेगा 3 है ना। अब देखिए क्या निकालना होता है हमको, f गुना u गुना करो, प्लस गुना माइनस तो माइनस 3 दूना 6, प्लस गुना माइनस तो माइनस 4 दूना, प्लस गुना माइनस तो माइनस 3 इकाई 8 0 7 इकाई 4 दूना 2 तिया, कितना हल्का हो गया। यहाँ क्या होता है सिग्मा एफ यू, बस सिग्मा तो योग एफ गुना यू का योग जोड़ दो, 8 और 6 14 और 3 17 रुपया कर्जा हुआ और 8 7 15 और 6 21 रुपया आमदनी हुआ। ज्यादा आमदनी है ना हुआ, कितना आमदनी हुआ तो 17 4 21, यानी इसका मान कितना निकल गया 4 हो गया। अब बैठाइए, सूत्र क्या होता है इधर यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे x बार यानी माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ अगुना h। a का मान कितना माने हैं 75.5 और जोड़ सिग्मा एफ यू का मान कितना निकला है 4 और बटे सिग्मा एफ कितना दिया हुआ है 30 और गुना एच का मान कितना है, अंतर देखो कितना का है 65 3 है ना, 3 का अंतर है, 3 इकाई 3 3 दहाई 30, यानी क्या हो जाएगा देखो यहाँ 75.5 है और जोड़ 4 में 10 से भाग दोगे तो दशमलव में कितना हो जाएगा 4 0.4 यही ना होगा। अब जोड़ दो, दशमलव को पहले 5 है, दशमलव 4 था 5 4 9 और 75 और 0 75, यानी 75.9 देखो आंसर है। कोई दिक्कत हुआ किसी को, आया समझ में। इसी प्रकार से पग विचलन विधि आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा।